बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है आफ्टर 12th क्या करें। कंफ्यूजन एकदम कि इतना होता है, कितने लोगों का ये डिसाइड नहीं होता है कि 11th में मुझे बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है। ये क्लियरिफिकेशन देना है। बहुत लोगों का सस्पेंस होता है, इतने लोगों का ये क्लियर नहीं होता है आफ्टर 12th मुझे करना क्या है। बहुत से लोगों का ये होता है कि बाहर जाना है और कहीं जाना है, ये तो क्लियरिफिकेशन उनका है कि एक निश्चित है कि मुझे करना है। बहुत लोग का डिसाइड नहीं, ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। देखिए, चीजें दो बड़ी होती हैं, एक IITM, एक मेडिकल। मेडिकल में आपका MBBS होता है, दूसरा IIT के लिए जे मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं। तो मैथ वाले तो अगर स्किल है, अच्छा है, पढ़ने में बच्चा है, तो मैथ से है तो IIT क्लियर करता है, और दूसरा है तो मेडिकल क्लियर करता है, MBBS के लिए नीट क्लियर करता है। तो बहुत लोगों का ये होता है कि भाई ये जो मेजॉरिटी बात हो रही है 100% में 10% लोग के लिए, 5% लोग के लिए ये होता है एंट्रेंस वगैरह, वही क्लियर कर पाएंगे। बाकी तो 95% भीड़ होती है, क्राउड होती है, 95% ये क्राउड होती है, ये क्लियर नहीं करेगी एंट्रेंस, ये खाली लगे बचे रहते हैं। तो ये क्लियर कर दूं कि जैसे उलझे रहते हैं कि मुझे बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, फार्मडी करना है, BMLT करना है, फिजियोथेरेपी करना है, DMLT करना है, ये बायोलॉजी वालों के लिए। तो क्लियर कर दूं किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, मानना क्या, ये शो हो रहा है, पता ही चल रहा है, इन फ्यूचर दिख ही रहा है, सबको पता चल रहा होगा, जाहिर हो रहा है एक एक चीजें कि करना है नहीं करना है। आज के डेट में कम से कम 80% बच्चे बी फार्मा करके घूम रहे हैं, डी फार्मा करके घूम रहे हैं, फार्मडी करके घूम रहे हैं, DMLT BMLT करके घूम रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? मसला ये फंस रहा है कि उनको क्लियर नहीं था कि मुझे मेडिकल करने के बाद, क्लियर करने के बाद, आफ्टर मेरे पास मेडिकल खोलने का या एजेंसी डालने का या हॉस्पिटल जाने का ऑप्शन नहीं है। विदाउट एनी क्लियरेशन के, विदाउट क्लियरिफाई के मैंने कोर्स तो कर लिया। कोर्स करने के बाद अब डाउट आ रहा है कि भाई मेडिकल डालना, मेडिकल डालने के लिए कम से कम अगर आप डिफार्मा कर रहे हैं तो 10 लाख आपके पास बैलेंस होना चाहिए 4 साल के बाद। डिफार्मा कर रहे हैं कम से कम 10 लाख होना चाहिए, ये क्लियर रहे कि मेरे पास रहेगा तभी मैं करूँ। BMLT DMLT कर रहे हैं, जो भी फिजियोथेरेपी वगैरह कर रहे हैं, आपके पास मशीनें उपलब्ध करानी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। क्योंकि आप अगर अच्छे से करेंगे या तो 15-20 हज़ार की नौकरी करने से बेहतर है कि आदमी घूम रहा है। आज के डेट में यही चल रहा है। तो 90% लोगों का यही प्लान होता है कि सेटअप करेंगे तभी कुछ होगा। तो सेटअप के लिए कम से कम मशीनें लगाएंगे। फिजियोथेरेपी वालों के लिए बता रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक का सिस्टम सब कुछ लगाएंगे या कुछ करेंगे या किसी डॉक्टर के अंडर होंगे, अपना सिस्टम लगाएंगे या डॉक्टर बुलवाएंगे। तो उनको कम से कम 15 लाख 10 लाख कम से कम मिनिमम चाहिए मशीन सेटअप के लिए, हर चीज़ के लिए एक लगता है ऑन ऑरेंज। और रही बात मैथ वालों के लिए, मैथ का हो जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो जाता है, ये सब ऑप्शन होते हैं। तो या तो अब 10% जो होते हैं, 100 में 10%, वो तो पैकेज बढ़िया पाते हैं, वो हर फील्ड में होता है, पैकेज उनको बढ़िया मिलेगा, अच्छी पैकेज मिलेगी उनको। 10% लोग जो रहेंगे पैकेज उठाएंगे, किसी का 40 लाख रहेगा, किसी का 25 लाख रहेगा, 30 लाख रहेगा, अप्रॉक्स लगभग ये रहता है। लेकिन 90% जो बच्चे रहते हैं वो बेरोजगार मिलेंगे आपको, वो बेरोजगार मिलेंगे, 90% बेरोजगार मिलेंगे। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है? जैसे मैकेनिकल मैंने कर लिया, मैकेनिकल में मेरा क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम मैकेनिकल करने के बाद 10% तो अपना पैकेज लेंगे, बाकी 90% जो बचे ये 15 से 20 हज़ार के रेंज वाले हैं, 15 से 20 हज़ार 22 हज़ार। तो आज के डेट में अगर कोई रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो कम से कम खाना पीना लेके 10 से 12 हज़ार रुपया उसका खर्चा आ जाता है, रहने का हॉस्टल का जो भी है 10 से 12 हज़ार रुपया। और उसके बाद जो बच रहा है 10 से 12 हज़ार, 10 से 12 हज़ार आज की इस महंगाई में मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे भी यही डिपेंड कर रहा है कि अपना एक प्लान सेटअप, मतलब मैकेनिकल अगर मैंने किया, आर्ट ऑफ आर्ट्स का, मशीनरी का, जो भी सिस्टम बैठाना चाह रहे हैं बैठाएं। कंप्यूटर का है तो एक IT छोटा सा या कंप्यूटर कोर्स या टूर ट्रैवल्स जो भी है डाल सकते हैं। और सिविल से किया है तो एक ठेकेदार जो होते हैं बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या सिविल के लिए काम करना 20 से 15 हज़ार, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो सिविल पे जो काम करते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि बिल्डिंग का मैं ले लिया, पेंटिंग का ये हो गया, तो उसके लिए भी कम से कम मुझे बैकअप चाहिए। स्टार्टअप करने के लिए, आपको कोई भी काम करने के लिए आपका सेटअप रहेगा तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये मसला होता है, क्लियर करिए करना क्या है। अगर ये जो छोटे छोटे कोर्स हैं इसको करना है, और करने के बाद अगर हिम्मत है कि 15 से 20 हज़ार कमाऊंगा चलेगा, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक शर्त पे कि मेरे पास 15 लाख 10 लाख रुपए है एडवांस की, कोर्स करने के बाद, बैचलर डिग्री करने के बाद भी, फार्मा डी फार्मा, फिजियोथेरेपी जो भी है, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 10 से 12 लाख 10 लाख मिनिमम बैकअप है, तो आप करिए। करने के बाद आप कुछ ना कुछ सेटअप डाल सकते हैं, अपने फील्ड से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है डिग्री करके। थैंक यू वेरी मच।